ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर रीवा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिया था कि झोलाछाप डॉक्टर पर कार्यवाही करें। प्रशासन को चैलेंज करने वाले झोलाछाप बंगाली डॉक्टर के आत्मविश्वास की पराकाष्ठा को दाद देनी चाहिए। सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय होने के बावजूद उनके नाक के नीचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा खेल खेला जा रहा है। इन सबके बीच आम आदमी घुन की तरह पिस रहा है और बेबस मरीजों का रूंधा हुआ गला चीख कर सिस्टम के तानाशाह रवैये का सबूत दे रहा है। पूरे रीवा जिले में बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बंगाली डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ताजा मामला गोविंदगढ़ से है, जहां उत्तम विश्वास नाम का बंगाली डॉक्टर आयुर्वेद के डॉक्टर ओपी गौतम का बोर्ड लगाकर एलोपैथी की दवाई करते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हुआ है। ये कार्य बिना किसी डिग्री के 25 से 30 सालों से अनवरत कर रहा है। कई बार उत्तम विश्वास हवालात भी जा चुका है, फिर भी वह बेखौफ व निडरता पूर्वक अपने अनैतिक कार्य को नैतिकता की चादर उड़ाकर ये काम कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बंगाली डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक में मीडिया के हस्तक्षेप के 2 दिन पूर्व ही ड्रग इंस्पेक्टर राधेश्याम भट्टी लाव लश्कर के साथ अवैध क्लिनिक में कार्यवाही के लिए पहुंचे थे, जिसे आप सीसीटीवी वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। लेकिन पैसों की भूख और साहब की जी हजूरी ने ड्रग इंस्पेक्टर के अफसर शाही रुतबे की हत्या कर दी। ड्रग इंस्पेक्टर राधेश्याम भट्टी द्वारा जांच के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठना, मेडिकल स्टोर संचालक को प्रताड़ित करना आम बात हो गई है। इन सब के बावजूद कोई भी मेडिकल स्टोर वाला सामने आकर गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान जा रही है। तो जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई झोलाछाप डॉक्टरों के ऊपर? झोलाछाप डॉक्टर या जो अवैधानिक रूप से इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एक ड्राइव भी शुरू की हुई है और इसमें सीएमएचओ के द्वारा एक पृथक से टीम बनाई गई है, जो जाकर के त्योंथर के क्षेत्र में विशेषकर उन लोगों ने कुछ दबिश भी दी थी और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया था। आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है कि गुड़ के क्षेत्र में भी इस प्रकार के केसेस दिख रहे हैं, तो हम लोग जो टीम बनाई गई है उनको यहाँ भी भेजेंगे और कोई भी लोग जो अनाधिकृत रूप से अवैधानिक तरीके से इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक झोलाछाप डॉक्टरों पर कितनी कार्रवाई है? फैक्चुअल कितनी कार्रवाई हुई है जानकारी ऑफिस से हम लोगों को लेनी पड़ेगी, तब मैं नंबर्स में बता पाऊंगी। और अंदर अंदर के पूरा अंदर के विजुअल आ गया ना, उसे तब बोलूंगा ना। हमने पूरा पत्रकारिता का परिचय दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्जुन तिवारी। आप यहाँ पर अभी गोविंदगढ़ में इलाज कराने के लिए आए थे। यहाँ एक बंगाली डॉक्टर बैठते हैं और ओपी गौतम के नाम से लगा हुआ है। जी, क्या मामला था और पूरा बताइए विस्तार से। हम यहाँ चेक कराने आए थे अपना, हमको बुखार है हल्का हल्का और अंदर कमजोरी लग रही थी। हमने डॉक्टर साहब से बोला तो उन्होंने कुछ दवाई लिख दिया, ना कोई जांच ना कुछ, नाड़ी पकड़ के देखे कि इनको क्या कैसा है। हमने ये बोला कि हमारे घुटने के अंदर, घुटने के मतलब नीचे हल्का दर्द है, तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये दवाई दिए थे, ये दवाई है और ये आपका एक बोले कि एंटीबायोटिक है और इन्होंने एक ये दिया हुआ है दवाई, हर एक ये कैप्सूल जो विटामिन की है। तो हमें तो नहीं लगता कि बुखार में ये सब दवाई जरूरत पड़ती है, खांसी में तो अलग दवाई रहती है। ये हमें लगता है कि इन्होंने जो दवाई दिया है लीवर की हल्का सा। बीपी वगैरह भी चेक किए? बीपी चेक किया हमने, इन्होंने बीपी के लिए क्या बताया? बीपी उन्होंने बताया बीपी नॉर्मल है, 120 बताया, उन्होंने नॉर्मल है। तो क्या कहना है, इनके रजिस्ट्रेशन है? हमने पूछा रजिस्ट्रेशन इनका है, जिन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं है। और इन्होंने क्या बोलते हैं, हमने पूछा डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर दवाई किया इन्होंने, फिर बोला कि डॉक्टर हम नहीं, डॉक्टर ओपी गौतम है। यदि इन्होंने ये बताया कि डॉक्टर ओपी गौतम हम नहीं है, तो इन्होंने हमारी जांच कैसे कर दिया, किस अधिकार से इन्होंने हमारा जांच किया? इनके पास कोई डिग्री, कोई डिग्री नहीं, इन्होंने बताया कि हमारे डिग्री नहीं है। हम सिर्फ बैठते हैं यहाँ पर, मतलब बैठते हैं तो कर्मचारी हैं यहाँ, तो लिखा पढ़ी कर सकते हैं, हालांकि आप इलाज नहीं कर सकते हैं। ये जो आपसे जानकारी मिल रही है अभी, तो इसमें मैं तत्काल उसको यहाँ पे निरीक्षण करा के उसकी डिग्री, पंजीयन और जिस पद्धति से वो उपचार कर रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करता हूँ, और अगर वो नियमानुसार बिना पंजीयन के, बिना उचित डिग्री के व्यवसाय कर रहे हैं तो तत्काल बंद करा दूंगा उनको। अगर ये मान लिया जाए कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होनी चाहिए, वहाँ एलोपैथ पूरी तरीके से एलोपैथ की दवाइयाँ रखी हुई हैं, बाकायदा हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। अब ये उनकी डिग्री का पहले सत्यापन हो जाए,
अगर डिग्री वैध नहीं है तो किसी भी पद्धति में वो उपचार नहीं कर सकते हैं। तो उनका हम बहुत शीघ्र ही परीक्षण करा के उनके क्लिनिक में, और अगर वो अवैध व्यवसाय कर रहे हैं जिसकी पात्रता नहीं है तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसकी बंद करा के मामला उसको हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे इसमें। सर, ओपी गौतम द्वारा ये भी कहा गया है कि क्लिनिक दो रूम में भी है, गोविंदगढ़ वाली और दुर्गा कुटेही वाली भी। एक जगह मैं अपना नौकर रख कर दवाई कराता हूँ, एक जगह मैं स्वयं देता हूँ। इस बार आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो चिकित्सक है वो अपने एक ही जगह की क्लिनिक में जिसका पंजीयन है वो वहीं मरीजों से उपचार कर सकता है। सर, अभी बैकुंठपुर में 4-5 कार्रवाई हुई है, आपके निर्देश पर मेडिकल टीम गई थी और कुछ क्लिनिक सीज हुई हैं और कुछ में डॉक्टर भाग गए थे टीम को आते देख। तो अभी उसके बाद 2 दिन गुजर गए हैं, अब फिर से क्लिनिक कुछ लोग खोल लिए। नहीं, 3 क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। एक डॉक्टर पुष्पेंद्र हैं कोई तथाकथित, एक डॉक्टर के.एम. शर्मा है और एक क्लिनिक और है। तो उसमें एक डॉक्टर जो हैं वो BMS हैं और उनका पंजीयन नहीं है, तो उनको नोटिस तीनों क्लिनिक जो बंद की गई हैं उनको नोटिस जारी करी गई है और उनको बोला गया है कि अगर आप BMS चिकित्सक हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करें और नियमानुसार उसका अपना क्लिनिक का पंजीयन कराएं, उसके पश्चात ही फिर वहाँ पे आप अपना मरीजों के उपचार वाले काम करें। सर, अवैध चिकित्सा व्यवस्था के प्रति लगातार कार्रवाई जो हो रही है उससे क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? अब इसमें देखिए, चूँकि ज़िला बहुत बड़ा है और ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहाँ पे इस तरह से अपात्र व्यक्ति बिना उचित डिग्री और बिना पंजीयन के व्यवसाय न कर रहे हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई, इनके यहाँ आकस्मिक निरीक्षण और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो तो जारी रहेगी, पर इस पे सार्थक परिणाम पूरी तरह तभी आएंगे जब अपने आम जनमानस में ये संदेश जाए कि भाई अब शासकीय चिकित्सालयों में सब जांच व उपचार सुविधाएं हैं, तो जब भी कुछ आवश्यकता हो उपचार से संबंधित तो शासकीय अस्पतालों में जाके अपना परीक्षण कराएं, वहाँ उपचार कराएं, दवाई लें, तब ये इन पे लगाम लगेगी। अन्यथा कार्रवाई तो जारी है, पर इसमें एक चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करना है कि बहुत लंबा, इसमें बहुत समय लगने वाली कार्रवाई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। वहीं जब पूरे मामले पर डॉक्टर ओपी गौतम से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एक क्लिनिक रीवा स्थित खुटेही में संचालित है और दूसरे गोविंदगढ़ में। क्या एक डॉक्टर एक साथ 2 क्लिनिक संचालित कर सकता है? क्या आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी की दवाई से पूर्णतः उपचार कर सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। पूरे मामले को लेकर CMHO डॉक्टर संजीव शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश देने की बात कही है। ऐसे में प्रशासन अब कोई कार्यवाही करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।